प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन किस तरह यूज होते हैं। जैसे कह रहा है व्हेन एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज द एंटीसेडेंट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन एंटीसेडेंट होगा पर्सनल प्रोनाउन का, द पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो एग्री करेगा, पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर, नंबर से एग्री करेगा विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। दिस चार्ट शोज द नंबर ऑफ सम कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब ये कह रहा है कि जो चार्ट दिया हुआ है इसमें कुछ कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिए हुए हैं। अब दरअसल बात यह है कि इसमें दिए हुए हैं जो कुछ आगे पीछे इनकी सीक्वेंस है, तो एक पेज पे है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से आपको कुछ सिखा दूँ। जैसे ये हमारे पास ये मैंने पेज बनाया हुआ है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की ये लिस्ट है। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं 10-12 जितने भी हैं ये सारे सिंगुलर हैं। ये किसी भी हालत में प्लूरल नहीं बन सकते। जब ये सिंगुलर हैं जाहिर बात है तो वर्ब भी ये सिंगुलर लेंगे। ठीक जैसे हमारे पास है एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। अब ये जो 8 हैं जिसमें भी वन या बॉडी आ जाए तो वो पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एवरीवन, अब ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने, बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। एवरीवन वाज हैप्पी, देखिए एवरीवन सिंगुलर, ठीक है, एवरीवन सिंगुलर, और ये जो हमने वर्ब लगाया वो भी सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल समवन, समवन मीट्स असद, देखिए समवन सिंगुलर, मीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का जैसे इजाफा करते हैं। समवन मीट्स असद। नो वन वाज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं था। इज देयर एनीवन, क्या वहाँ कोई है। एवरीबॉडी वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। समबडी वांट्स टू मीट यू, कोई आपसे मिलना चाहता है। नोबडी वांट्स टू मीट यू, आपसे कोई भी नहीं मिलना चाहता। इज देयर एनीबडी, क्या वहाँ कोई है। अब ये जो है थिंग, जिसमें भी थिंग आ जाएगा है ये भी सिंगुलर, लेकिन ये पर्सन के साथ यूज़ नहीं होंगे, ये होंगे चीज़ों के साथ। जैसे कह रहा है एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग, नथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। नथिंग इज़ फाइन, कुछ भी सही नहीं है। एनीथिंग मीन्स कोई भी थिंग। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थे कुछ। अब किताब में देखते हैं किस तरह से इनका यूज़ किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज सिंगुलर। अब ये जो लिस्ट इसने दी है ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होंगे। जैसे एन अदर, ईच, एवरीथिंग, वन। somebody, either, neither, anybody, either, neither, somebody, anyone, everybody, nobody, someone। देखें यही मैं यहाँ पीछे भी पढ़ा के आया हूँ जो पेज पे हमने नोट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बुक में भी देखें किस तरह है। अब ये एनीथिंग, एवरीवन, नो वन, ये नो वन, एवरीवन, ये सब हमने देखे। अब ये थोड़ी और चीज़ें, ऑलवेज प्लूरल, ये कुछ हैं जो हमेशा प्लूरली यूज़ हो गए। ठीक, उसमें क्या है, बोथ है, फ्यू है, मैनी है, सेवरल है। ठीक, इनके एग्जाम्पल इस बुक में दिए हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। अब ये इसमें कह रहा है सिंगुलर और प्लूरल, इसमें चॉइस है, यूज़ के अकॉर्डिंग टू यूज़ ये चेंज होंगे, कभी ये सिंगुलर बनेंगे और कभी प्लूरल बन जाएंगे। जैसे ऑल, नन, एनी, सम, मोस्ट। अब देखें इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ। जैसे ये कह रहा है ईच ऑफ द कार्स। अब देखें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया हुआ है और आता ही रहता है। जैसे कह रहा है ईच ऑफ द कार्स, जब हम ईच यूज़ करके ये ऑफ का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो उसके बाद में जो हम नाउन लेंगे वो प्लूरल ही लेंगे, जो उसके बाद वर्ब लेंगे या प्रोनाउन लेंगे वो ईच के साथ। ईच क्या है, सिंगुलर, ईच मीन्स हर एक। ईच ऑफ द कार्स हैज़ इट्स स्पॉन्सर्स
नेम पेंटेड ऑन इट। ठीक, ईच ऑफ द कार्स, जो कार हैं उनमें से एक कार। इसका मतलब ये है कि मैं ज़रा पेज पे दिखा देता हूँ। सपोज करें कि ये एक सर्कल बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ गाड़ियाँ हैं, ठीक है, 20-25, मान लो 20 कार हैं। हम कह रहे हैं ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें से हर एक, हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हर एक, तो हर एक तो एक ही हुई ना, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें वर्क करता है। अब इस एग्जांपल में भी ऐसे ही कह रहा है, ईच ऑफ द कार्स, जब बहुतों में से एक हो गई तो जाहिर बात है सिंगुलर ही होगी। ईच ऑफ द कार्स हैज़ इट्स, अब देखें इट्स भी सिंगुलर लगाया हमने और हैज़ वर्ब भी सिंगुलर, दोनों तरह से एरर बनते हैं। अब ये कह रहा है यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन टू रिफ़र टू अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये कह रहा है जब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो हम प्लूरल ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक, वो किस तरह ये देख लेते हैं। मैनी ऑफ द कार्स, अब मैनी मीन्स बहुत, बहुत तो प्लूरल में ही आ गया ना, हम ऐसे नहीं करें एक या बहुतों में से, हम कर रहे हैं बहुत, मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर फर्स्ट रेस। मैनी ऑफ द कार्स, अब इसमें वही कॉन्सेप्ट उसी से ही मैं समझाऊंगा आपको। देखें ये हर एक को मिटा दें, ये 20 कार्स हैं, 20 हैं, बहुत हैं ऐसे समझो। अब इसमें से कह रहे हैं कि हम बहुत, 20 में से 10, 12, 13, जो इनमें से ज़्यादातर हैं, 20 में जो नंबर ज़्यादा नंबर है 20 में से वो क्या है, आगे है। तो ज़्यादा हुआ ना, एक की तो बात नहीं हुई, ज़्यादा की बात हुई। जब ज़्यादा की बात हुई तो ये प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ है मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर फर्स्ट रेस, देखें ये प्लूरल यूज हुआ। अब मैनी क्या है, प्लूरल। अब देखें ये जो हमारा कार है इससे तो हमारा कोई काम नहीं, जैसे यहाँ कार भी प्लूरल दिया था, कार्स यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन हम तो सब्जेक्ट को देखेंगे ना, प्रेपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ प्लूरल है तो ये हमने वर्ब भी प्लूरल ली और प्रोनाउन भी प्लूरल ही लिया। अब सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। यूज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू डिटरमाइन वेदर द इंडेफिनिट प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। अब इसमें कह रहा है कि कुछ जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। हम देखेंगे कि ये यूज़ किस तरह हुए हैं, फिर हम उनके लिए वर्ब या प्रोनाउन डिसाइड करेंगे, आया कि वो सिंगुलर यूज़ हुए हैं या प्लूरल यूज़ हुए हैं। अब ये कह रहा है सम ऑफ द इक्विपमेंट। अब देखिए इक्विपमेंट जो नाउन है हमारा वो तो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंट नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर ही लगाते, क्योंकि अनकाउंटेबल है, जैसे एयर है वैसे इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है काउंट नहीं कर सकते, किलो में नापते हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी। सम ऑफ द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसमें से कुछ, वाज स्टिल पैक्ड इन इट्स कंटेनर्स। अब इक्विपमेंट तो हमारा सिंगुलर है और ये जो सम दिया हुआ है ये कह रहा है इसमें से कुछ, तो इस तरीके से क्या है, ये सिंगुलरली यूज होगा। स्टिल पैक्ड इन इट्स कंटेनर्स, सिंगुलर यूज हुआ, ठीक। सम ऑफ द रेस्टरूम्स, अब देखें वही है सम, लेकिन ये जो टीम्स है, क्या है, टीम्स प्लूरल है। हम टीम नहीं करें, अगर हम टीम कहते तो एक टीम कलेक्टिव नाउन हो जाता है, जैसे क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी 11 बंदे होते हैं तो टीम कहते हैं, फिर कलेक्टिवली। अब टीम्स करें, एक नहीं एक से ज़्यादा टीम्स। अब ये कह रहा है सम ऑफ द रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग, ठीक है। ये जो टीम्स हैं, टीम्स उनमें से कुछ टीम्स, मान लो कि बहुत सारी टीम्स हैं उनमें से कुछ, एक से ज़्यादा, यूँ समझ लें। लेकिन यहाँ क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था ना, ये काउंटेबल नाउन है। सम ऑफ द रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर देयर इक्विपमेंट, ठीक। तो इस तरह यहाँ प्लूरल यूज़ हुआ। तो इस वीडियो में